ये आदमी शिकार के पीछे भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इस गड्ढे में एक टाइगर भी था जो एक मोटी लकड़ी के नीचे फंसा हुआ था। अब इस गड्ढे में पानी भरने लगता है और ये आदमी टाइगर को देखकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो गड्ढे से नहीं निकल पा रहा था। अब वो इस टाइगर को आजाद करने का फैसला करता है और ये आदमी उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं खाओगे तो ही मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर ये आदमी उस लकड़ी को हटाने लगता है। काफी जोर लगाने के बाद वो मोटी लकड़ी हट जाती है और टाइगर आजाद हो जाता है। अब उस आदमी को लगता है कि शायद उसने गलती कर दी, क्योंकि टाइगर उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी वो टाइगर उसके पास आता है और उसे सुनकर यहाँ से चला जाता है। अब आदमी भी उस गड्ढे से बाहर निकल आता है, जहाँ उसे बाहर उसका साथी मिलता है। अब ये दोनों एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें कुछ आदिवासी लोग घेर लेते हैं और इन्हें मारने वाले होते हैं। तभी वहां पर वही टाइगर आ जाता है, जिसे देख सारे आदिवासी लोग पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि वो टाइगर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो टाइगर सीधा उस आदमी के पास जाता है। आदमी उसे पहचान जाता है कि ये वही टाइगर है जिसकी उसने जान बचाई थी। वो आदमी टाइगर से कहता है, मुझे मत खाना, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये टाइगर भी उसे पहचान लेता है और अब वो टाइगर उन आदिवासियों और उस लड़के के बीच में खड़ा हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये खोजकर्ता इस पहाड़ के अंदर किसी चीज की खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक विचित्र जानवर मिलता है जो एक बच्चा था। जैसे ही ये आदमी उसे छूने की कोशिश करता है, तभी उन्हें ऊपर किसी बड़े जानवर की परछाई दिखाई देती है। जो जानवर की माँ होती है, वो अचानक उस आदमी के सामने आकर उन पर अपने पंखों से हमला कर देती है और फिर वो अपने बच्चे को उठाकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन आदमी उसके ऊपर फ्लेयर गन से हमला कर देता है, जिससे उसके पंखों में आग लग जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को उठाकर इस गुफा से बाहर ले आती है और उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो जख्मी थी इसलिए वो उड़ नहीं पाती और जमीन पर आ जाती है। अब कार से सारे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वो जंगल की ओर भाग जाती है। तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। माँ और बेटा अभी भी भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि माँ एक्सीडेंट के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई थी। फिर वो दोनों एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो बुरे लोग भी गाड़ी लेकर आ जाते हैं। अब माँ को पता चल गया कि वो ज्यादा देर तक नहीं छिप सकते, इसलिए माँ ने बच्चे को आखिरी बार चुमा और उन्हें चकमा देने के लिए अचानक उनके सामने आ गई और वहां से भाग गई। अब वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। बच्चा मासूम था, वो सिर्फ अपनी माँ को जाते हुए देख सकता था। अब बच्चे को अपना पेट भरने के लिए खेत में जाना पड़ता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से खेत के मालिक को पता चल गया। अब एक सुबह जब औरत अपने बच्चे को लेकर कूड़ा फेंकने जा रही होती है, तभी उसने देखा कि उसके बच्चे के गले में कुछ अटक गया है, जिससे उसका दम घुटने लगा है। माँ ये सब होते हुए देख रही थी, लेकिन वो मदद के लिए आगे नहीं बढ़ती। उसे लग रहा था कि शायद इसी तरह से उसे अपने भुक्कड़ बेटे से छुटकारा मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्य से एक आदमी आकर उस लड़के की मदद करके उसके खाने को गले से बाहर निकाल देता है। लड़के की माँ बिना थैंक यू बोले ही वहां से चली जाती है। अब समय बीतने के साथ साथ लड़के की दादी की डेथ हो जाती है, लेकिन माँ लड़के को उनके जाने का कोई अफसोस ही नहीं। हाँ, वो तो मजे से ठूस ठूस कर दादी के फ्यूनरल का खाना खा रहा था। ये देखकर औरत उसे नहीं रोकती है, बल्कि वो उसे सिर्फ घूरती रहती है। अपने लड़के की इस आदत को छुड़ाने के लिए वो उसे एक स्टोर रूम में बंद कर देती है। फिर एक लड़का उसे डंडे से एक मछली देता है। तभी एक भयानक हाथ अंदर से निकलता है, जिसे देखकर बच्चे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। औरत ने सोचा था अगर वो अकेले उसे स्टोर में बंद कर देगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन औरत को पता चलता है कि उसके पड़ोस की बिल्ली गायब हो गई है, जिसे देखकर उसे लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए लड़के को देखने के लिए औरत स्टोर में आ जाती है, लेकिन जो वो वहां देखती है वो चीज उसे चौंका के रख देती है। लड़के की भूख अभी भी मिटी नहीं होती। तभी अचानक रात में पड़ोस का डॉग भौंकने लगता है। जब आदमी अपनी बंदूक लेकर उसे चेक करने के लिए जाता है, इस हरे राक्षस का नाम शेख है, जो अपने शरीर पर कीचे लगाकर गंदे पानी से नहाता है और इंसानों की तरह ब्रश भी करता है। वो इतने बड़े जंगल में अकेला रहता है और ज्यादातर छोटे जानवरों की आंखों को खाकर पेट भरता है। लेकिन गांव के कुछ लोग इनाम के लालच में इसे पकड़कर राजा को देना चाहते हैं, इसलिए वो सब रात में मशाल लेकर उसके घर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन शेख पीछे से आकर उन सभी लोगों को डराकर भगा देता है। वो एक बहुत बड़ा राक्षस था, लेकिन दिल का साफ था। उसने आज तक किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। तभी श्रेक को घर के बाहर एक पोस्टर मिलता है, जिसमें लिखा था परिकथा के सारे पात्र को कैद किया जा रहा है, क्योंकि राजा को उनकी जरूरत है। अगले दिन वहां के सभी इंसान कुछ चमत्कारी वस्तु या जानवरों को राजा के सिपाहियों के हवाले कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत गधा लेकर आती है और सिपाही से जाकर कहती है कि ये गधा बोल सकता है, लेकिन वो गधा जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उन सिपाही के सामने कुछ नहीं बोलता। सिपाही को लगता है कि ये लालची बुढ़िया है जो पैसों के लिए एक मामूली गधे को पकड़ लाए है। तभी वो गधा उड़ने लगता है और उड़ते हुए सिपाहियों को चिढ़ाने लगता है। वो सिपाहियों से कहता है गधे, तभी जादू का असर खत्म हो जाता है और गधा नीचे आ गिरता है। सिपाही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गधा उन्हें चकमा देकर जंगल की ओर भाग जाता है। दोस्तों, इस आदमी का नाम जैक है और इस आदमी के पास एक मैजिकल लैपटॉप है। इस लैपटॉप के माउस का कर्सर लैपटॉप से बाहर आ गया है। अब वो जैसे ही लैपटॉप के टच पैड पर अपनी उंगलियां घुमाता है तो दीवार पर कर्सर हिल जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। जैक सोचता है कि क्या इसका रियल लाइफ में कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, इसलिए वो टचअप के माध्यम से कर्सर को नीचे लाता है और एक कप आरओ पॉइंट करता है और टचअप को हिलाता है तो वो कप गिर जाता है, जिससे चाय टेबल आरओ फैल जाती है। फिर जैक अपना लैपटॉप अपने दोस्त को दिखाता है और अपने लैपटॉप से सामने वाली बैंक का नाम चंगे करके रोतलू बैंक कर देता है। इतना ही नहीं, वो एक कार को सेलेक्ट करके उसे एक छोटी कार में बदल देता है, जिसे देखकर डेविड बहुत उत्साहित हो जाता है और जैक से कहता है कि हम इस लैपटॉप की मदद ऐसी कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी बैंक को लूट सकते हैं, सेना को मार सकते हैं, सरकार को झुका सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं।
ये सुनकर जैक ने डेविड को शक की निगाहों ऐसी देखना शुरू कर दिया है। नीचे जमीन आरोप उस कार का मालिक जैसे ही वापस लौटता है उसे अपनी कार कहीं नहीं दिखाई देती। हालांकि जब वो नीचे देखता है तो वो अपनी कार के सामान एक छोटा सा टॉय देखता है तो चौंक जाता है। इसी बीच डेविड बैंक को लूटने के लिए उतावला होता जा रहा था।